नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो ये जावा के एक टॉपिक है जिसमें हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सारी डिटेल में पूरा चर्चा करेंगे। और इसकी एक प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा जिसमें 1 बाय 1 वीडियोस आ रहे होंगे और आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में ज़ीरो टू हीरो आप पूरा कंप्लीट लर्न कर सकते हैं। और ये इंटरव्यूज़ में बहुत ही पूछे जाने वाला टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आज के टॉपिक में बताते हैं कि एक्सेप्शन होती क्या है और एक्सेप्शन को हैंडल किस तरीके से करते हैं। सो फर्स्टली वी मूव टू नोट्स। तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। और ये जब एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें जो भी 10-12 वीडियो होंगे अपने, तो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में ये प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपके क्विक रिवीजन के लिए आपके इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए नोट्स बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और एक्सेप्शन क्या होती है। तो एक्सेप्शन सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सेप्शन क्या होती है। तो एक्सेप्शन को ही हैंडल करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है? देखिए, एन एक्सेप्शन इज़ एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज़ अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, एट रन टाइम सो दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमारी क्या है? एक्सेप्शन है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देते हैं कि कोई इंसान है। ठीक है, मान लीजिए ये रामू काका हैं। रामू काका अभी सो रहे हैं और सोने के बाद में क्या हुए, अपना सुबह जो जैसे कि हर एक इंसान का एक डेली रूटीन होता है, दिनचर्या होती है। आपका भी होगा कि आप सुबह उठते होंगे, नहाते होंगे, नाश्ता करते होंगे और इसके बाद में कॉलेज या ऑफिस चले जाते होंगे। तो इसी तरीके से रामू काका ने क्या किया है, बुढ़ापे में अपना कॉलेज ज्वाइन किया है। और वो क्या रहे थे, वो सो रहे थे, वो उठे। ठीक है, उठने के बाद में वो रेडी वेडी हुए, तैयार व्यार हुए और उन्होंने अपनी बुलेट निकाली और बुलेट से वो चल दिए। ठीक है, अब वो रास्ते में चल रहे थे, कॉलेज पहुंचने से पहले अगर अचानक से बारिश होने लगे तो क्या करेंगे रामू काका? बारिश होने लगेगी तो भाई गाड़ी को साइड में खड़ी करेंगे, गीले तो होंगे नहीं वरना बीमार पड़ जाएंगे। मान लो बारिश होने लगी या फिर रास्ते में उनकी गाड़ी जो है बुलेट वो पंचर हो गई। ठीक है, तो ये भी एक तरीके के क्या है, अनवांटेड थिंग्स हैं। ये अनवांटेड इवेंट्स हैं जो ये हो रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं। मतलब बारिश के बारे में उन्हें पहले से तो पता नहीं था कि अचानक से मान लो यहाँ से उन्हें 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है और 25 किलोमीटर तक मौसम में बारिश, मतलब एकदम धूप निकली है और जैसे ही 30 किलोमीटर क्रॉस किया तो आगे जाके एकदम से झमझमा के बारिश चालू हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के अंदर आती हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं कि कब क्या हो जाए आगे। ठीक है, अब बारिश ही होगी, अब पंचर कभी भी किसी की भी गाड़ी हो सकती है। अब मान लो आप कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो मान लो रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो गई। तो ये पहले से तो पता नहीं होता है, हमें तो पता है कि हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब मान लो रास्ते में पंचर हो गई तो हमारे 10-20 मिनट खा जाएगा पंचर वाला कि भैया उसको या स्टपनिंग चेंज करो। तो इसमें काफ़ी सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं जो ऑटोमेटिक हमारे लाइफ में क्या होते हैं, अकर होते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या होती हैं, एक्सेप्शंस आती हैं। तो अब रामू काका क्या करेंगे अगर एक्सेप्शन आएगी? तो एक्सेप्शन जैसे आ रही है तो मान लो पंचर हो गई गाड़ी, तो रामू काका ऐसा तो करेंगे नहीं कि पंचर हो गई गाड़ी तो बस यहीं बैठे रहेंगे अब सारा दिन, तो कॉलेज नहीं पहुंचेंगे। तो रामू काका क्या करेंगे कि अपने गाड़ी का पंचर बनवाएंगे और पंचर बनवाने के बाद में उस जो आई हुई एक्सेप्शन है उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। और आई हुई एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद में वो क्या करेंगे, कॉलेज पहुंच जाएंगे। ठीक, या फिर बारिश हो रही है तो वो थोड़ी देर या फिर गाड़ी को खड़ा करके बस से निकल जाएंगे। तो एक्सेप्शन क्या होती है, जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम आती है। अब एक बार आप ये डेफिनेशन पढ़िए, एन एक्सेप्शन इज़ एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। देखिए, अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स हैं वो आ रहे हैं विच इज़ अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब भाई ये एग्जीक्यूट ही तो कर रहे थे अपना डेली रूटीन और ये एग्जीक्यूशन के टाइम ये आ गई एट रन टाइम। कब? रन टाइम में। सो दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो। अब इनका जो फ्लो था नॉर्मल, इनका डेली जाने का कॉलेज, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ये वहाँ पहुँच नहीं पाए अभी। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, जो एक्सेप्शन आई है उसका एक अल्टरनेट वे निकाल लो और अल्टरनेट वे निकालने के बाद में आप कहाँ पहुँच जाओ, कॉलेज पहुँच जाओ। ठीक, या फिर कोई भी डेस्टिनेशन है अपनी, उसका एक अल्टरनेट, जैसे रामू काका ने एक अल्टरनेट वे निकाला और वो कॉलेज पहुँच गए। तो इन्होंने क्या करा, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का। चलिए मैं आपको ये प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है इन प्रैक्टिकल वर्क में।
सो हमने ले ली क्लास, ठीक है, एक्सेप्शन के नाम से। अब एक्सेप्शन के नाम से क्लास लेने के बाद में हम अपना मेन मेथड बना देते हैं। जैसे हम लोग अपना मेन मेथड क्रिएट करते हैं तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि 1 प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं शिफ्ट और डाउन एरो से हम लोग ऐसे यहाँ पे कुछ नंबर्स को प्रिंट कराते हैं सीरीज़ में, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, 7 हो गया, सॉरी 6 हो गया, फिर हम लोग 7 को प्रिंट करा लेते हैं, फिर हम लोग 8 को प्रिंट करा लेते हैं, फिर हम लोग 9 को प्रिंट करा लेते हैं एंड हम लोग 10 को करा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है। अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कोड को रन किया और देखिए कोड हमारा रन हो रहा है। रन होने के बाद में मेरे टर्मिनल पे क्या आउटपुट आएगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर थे हम लोगों ने प्रिंट कराए थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे सारे के सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन हम किस तरीके से ला सकते हैं। देखिए अभी तक सारे के सारे नंबर शो हो रहे थे, ठीक है। मान लीजिए रामू काका अपने जो है चल रहे थे और 5th स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पे उनकी गाड़ी जो है पंचर हो गई। हमने क्या करा, 100 डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब क्या होगा, एक बार कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चल के रन करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी क्या अपने पास आउटपुट आता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए 1 से लेके 4 तक तो उसने नॉर्मली प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रामू काका की गाड़ी जो है वो पंचर हो गई। तो यहाँ पे देखो क्या आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन और जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे किस टाइप की एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है भाई, यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है। तो ये क्या हुआ, एट एक्सेप्शन यहाँ पे हमारी लाइन नंबर 7 पे आ रही है। तो उसने सारी चीज़ें बता दी। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्शन हमारी क्या हुई, अकर हुई। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से एक्सेप्शन अकर होती है। अभी आने वाले वीडियोस में हम इन आई हुई एक्सेप्शंस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्शन क्या होता है। ये जो भी चीज़ थी हमने आपको अच्छे से समझाई कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एट रन टाइम दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। और प्रोग्रामिंग में किस तरीके से देखिए इसने इंटरप्ट किया वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ अ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। ये हमारी अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।